दोस्तों टाटा स्टील का रिजल्ट कल हमारे सामने आएगा और ये रिजल्ट आने के पहले अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है टाटा स्टील को लेकर। वैसे टाटा स्टील का स्टॉक काफ़ी बुलिश लग रहा है और हमने देखा है कि गिरावट के बावजूद भी स्टॉक में हमने 120 के स्तर को अभी भी मजबूती के साथ पकड़ते हुए देखा है टाटा स्टील को। और इस समय अगर आप देखें तो आने वाले समय में तेजी की संभावना बन तो रही है, लेकिन अगर रिजल्ट के अंदर पिछली बार जैसी अगर गिरावट होगी तो क्या फिर स्टॉक फिर से नीचे जाएगा, क्योंकि पिछली बार प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट होती। क्या ऐसी संभावना इस बार भी बनने वाली है? क्या टाटा स्टील में इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या है आगे के टारगेट्स? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील का स्टॉक पिछले एक साल से दौड़ा नहीं है और अब इसकी दौड़ बाकी है, तो तेजी का दौर शुरू होगा तो टाटा स्टील कहाँ तक जा सकता है, क्या संभावना बन रही है और क्या इसके टारगेट रह सकते हैं, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फ्राइडे की अगर बात करें तो बाजार में हमने जबरदस्त तेजी देखी है, जबकि अदानी ग्रुप के शेयरों की बहुत ही भारी पिटाई हुई, सारे के सारे शेयरों में लगभग लोअर सर्किट लगा। उसके बावजूद बाजार में हमने 900 पॉइंट की बहुत जबरदस्त तेजी देखी और उम्मीद कर रहे थे कि मंडे को भी शानदार तेजी की शुरुआत हो, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुआ वहां पर गिरावट देखने को मिली और जिस वजह से लग रहा है कि हो सकता है कल हमारे बाजार में भी शुरुआत गिरावट के साथ में ही हो। अगर हम डाउ जोन की बात करें तो 33,926 के स्तर पे 0.38% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे 4,136 के स्तर पे 1.04% की गिरावट हुई है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 12,006 के स्तर पर 1.59% की, यानी लगभग 1.5% की गिरावट है। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1985 के स्तर पे 0.78% की गिरावट है। तो सभी बाजारों में गिरावट हुई है, जिस वजह से लगता है कि हो सकता है कि हमें भी गिरावट देखने को मिले यहाँ पे। अब जब टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 120 पर रही और इंट्राडे में 117 का लो भी बना और 121 का हाई भी बना। काफ़ी अच्छा रहा अप डाउन और आप देख सकते हो 0.042% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में 1.44% की हमें तेजी देखने को मिली है, यानी स्टॉक वहीं पर है जहाँ पे पिछले एक साल पहले था। कोई भी अप डाउन ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम 6 मंथ के इसके रिटर्न की बात करें तो 12% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और यहाँ पे अगर हम इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 3.76% की अच्छी खासी हमने तेजी देखी है। यानी आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक अपने एक साल के उस लेवल के आसपास है जहाँ पे पहले एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था, तो अब यहाँ से बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमारे सामने कल Q3 का रिजल्ट होगा और रिजल्ट की संभावना कैसी रह सकती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी ने अपने जो टोटल जो प्रोडक्शन की जो डिटेल दी है दिसंबर क्वार्टर की, उसमें अगर आप देखें तो 5 मिलियन टन्स के आसपास रहा है टोटल, तो उसमें 4% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो एक शुभ संकेत है। और कंपनी की जो प्रोडक्शन की डिलीवरी रही है वो 4.73 मिलियन टन्स के आसपास रही, जहां पर भी 7% की ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 11% की डोमेस्टिक मार्केट में डिलीवरी बेस काम हुआ है, यानी कुल मिला के कामकाज अच्छा रहा है। अगर इस क्वार्टर के दौरान ही देखें तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का भी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, उसका सारा का सारा क्वेश्चन का कामकाज पूरा हो चुका है, तो उसका प्रोडक्शन भी इसमें इस बार ऐड होगा। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो अंदाजा लगाया गया कि इस बार कंपनी अपना प्रॉफिट 4,300 करोड़ रुपीस के आसपास बता सकती है दिसंबर क्वार्टर के दौरान, और पिछली बार अगर देखें तो Q2 में इनका जो प्रॉफिट था वो 1,512 करोड़ रुपीस के आसपास था। और पिछले एक साल की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 9,598 करोड़ रुपीस के आसपास था। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि क्वार्टर बेसिस पे तो जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिले। इस रिजल्ट अगर ऐसा ही रह जाता है तो डबल तक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी ईयर ऑन बेसिस पे डाउन दिखाई देगा और ये तो पहले से पता है कि ऑलरेडी स्टील सेक्टर को काफ़ी दबाव झेलना पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट में। लेकिन अगर ऐसा रिजल्ट रहेगा तो यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो इनका सेल्स है उसमें 6% की वृद्धि देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 64,300 करोड़ रुपीस के आसपास रह सकता है। पिछले साल ये 60,800 करोड़ रुपीस के आसपास था। लेकिन अगर आप एक्सिस सिक्योरिटीज की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू इसमें अब किस बार गिरावट देखने को मिल सकती है, जो इस बार ईयर ऑन बेसिस पे 53,350 करोड़ रुपीस के आसपास रह सकता है। एक्सिस ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से देखें तो जो इनका एबिटेट है उसमें 86% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 1,310 करोड़ रुपीस के आसपास रह सकता है। इनके हिसाब से यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा दबाव झेलने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और इस वजह से इस बार रिजल्ट में वो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम ICICI डायरेक्ट की बात करें तो इनका जो इस बार टोटल जो ऑपरेशन स्टील का जो वॉल्यूम है वो 4.5 मिलियन टन के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 5% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है।
और इनका यूरोपियन मार्केट के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 1.96 मिलियन टन के आसपास है, जहाँ पे 9% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि क्वार्टर 3 में जो स्टील रियलाइजेशन है उसमें 2% की डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रह सकती है और 6% की ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन रह सकती है, और इसके पीछे वजह है प्राइस कट। और इसके अलावा देखें तो इस क्वार्टर के दौरान जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोटक इंस्टीट्यूशनल का कहना है कि इस बार जो स्टैंड अलोन वॉल्यूम्स है उसमें 1% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वैसे ही रह सकता है, यानी 4.45 मिलियन टन्स के आसपास रह सकता है इनका टोटल। और यहाँ पे एबिडेटा देखें तो उसमें 41% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, यानी 12,566 टन्स के आसपास रह सकता है, लेकिन 61% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिला के इनका जो रिजल्ट का जो अंदाजा है वो भी लगभग मिक्स है, और इस हिसाब से देखें तो उतना खराब दिखाई नहीं देगा जितना पिछली बार था। यानी ये बात तो सही है कि ईयर ऑन बेसिस पे तो गिरावट दिखाई देगी हमें रिजल्ट में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बार रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है, और इस हिसाब से एक माहौल पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि पिछली बार जब रिजल्ट खराब था उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं गिरी थी। मुझे लग रहा है कि क्वार्टर 3 से क्वार्टर 2 के मुकाबले बेहतर रहने की पूरी संभावना है। यहाँ पे देख सकते हो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, 3 महीने के लिए इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी गई है, और उनके हिसाब से इसको स्टॉक को आपको 120 से लेकर 124 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, जो फिलहाल इसकी करंट प्राइस है। और आने वाले समय इसका जो अपसाइड टारगेट है वो 136 का रह सकता है, यानी करंट लेवल से 10% की हमें तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपको 116 का लगा के चलना है, तो 116 के स्टॉप लॉस के साथ 3 महीने के लिए आप स्टॉक को अगर होल्ड करोगे तो आपको 136 का इसका टारगेट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें तो आंकड़े काफ़ी निराशाजनक थे। रेवेन्यू की बात करें तो 59.88 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 0.67% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम की बात करें तो 1.51 थाउजेंड को भी इसके आसपास थी, जहाँ पे 87.29% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। डायलूटेड ईपीएस 1.24 रहा था, जहाँ पे 87.49% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.53% रहा, जहाँ पे 87.2% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी कमजोर था और इस वजह से प्राइस भी थोड़ी नीचे आई। लेकिन अगर आप इसको पिछले 3-4 साल के अगर कंपेयर करें, 2022 सबसे शानदार है टाटा स्टील के लिए। अगर हम 2019 की बात करें तो इनका टोटल जो रेवेन्यू देखें तो 1.59 लाख करोड़ के आसपास था, और इनको 0.10 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल में कम हुआ। यानी अगर देखें तो 2021 तक इनका रेवेन्यू कम होकर 1.58 लाख करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट गिर के 0.07 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2022 में कंपनी ने कमाल किया, इनका रेवेन्यू बढ़ के सीधा 2.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट भी सीधा 0.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यानी 2019 में जहाँ पे 0.10 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 4 गुना बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छा रहा 2022, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय और तेजी की संभावना बनेगी। और वैसे भी कंपनी आने वाले समय पूरे बड़े मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। हो सकता है इसके बारे में भी कल कुछ अनाउंसमेंट हो, तो हमें कल का इंतजार करना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले अच्छा जरूर होगा, और फिर इसमें वैसे भी इसकी प्राइस पिछले 1 साल के हिसाब से वहीं पर है, तो निवेश का जरिया बनता है, बिना डरे निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।